नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आज का जो है पाठ करूंगा सुंदरकांड। आज से सुंदरकांड स्टार्ट करूंगा, आरंभ करूंगा। आइए मेरे साथ बने रहिए और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर अपने जीवन में लाभ उठाते हैं। और आइए, पंचम सोपान है सुंदरकांड श्लोक। शांत शाश्वतम प्रेम नघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरियम वंदेह करुणाकरम रघुवर भूपाल चूड़ामणि मणि मणिमम। शांत सनातन और परिमय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं में शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नन्या स्पृशा रघुपते हृदय अस्मिदिये सत्यम वादिम च भावना खिलानतरांतमा भक्तिम परचम रघुपुंडवम निर्भवम में कमादि दोषरहितम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आपसे सबके अंतरात्मा ही, फिर आप सबके अंतरात्मा ही सब जानते ही कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामा हेम शैले भदेहम धनुज वनम कृशानुम ज्ञानी नाम गगन्यम सकल गुण निधानम वानारामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रण्य, संपूर्ण गुण के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लागी मोहि परिखो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए। जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी को हृदय में को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देख। जब लागी आवे सितहि देखी होई है काज मोहि हर्ष विशेषी यह कही न सब हिन्न कहु माथा चले ओ हर्ष हिय धरि न बना। जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट न जाऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ऊ ताऊ पर बार बार रघुवीर संभारे तार के पवन तनय बलहार। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता चले सौगात पताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चले हनुमान। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गए। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारे तय मन का होई है श्रमहार। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनका पर्वत से कहा कि हे मेनक, मेनाक पर्वत से कहा, हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो
अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। दोहा है। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, राम काजू किने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम का। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पछेन आई कहीं तो ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा, उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। आज सुर न मोहि दिन न हारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काजू करे फिर मैं आवे, सीता कही सुधि प्रभु सुना। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी का खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पे ठाई आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई, कब नेहु जतन देई नहीं जाना, घर सही न मोहि कहे हनुमान। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खाना ले। जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपि तिनु किन्ने दुगुन विस्तारा, सोरस जो जन मुख तहि ठाए, तुरत पवन सुत बत्तीस भाए। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे गुना बढ़ा कर लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु तुम कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन दीना, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुखा का विस्तार बढ़ती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पठाई पुनि बाहिर आवा, मागा विदा तहि सिर नावा, मोहि सूर जी ने लागे पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और फिर उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा। आइए दोहा है। राम काजू सब करहिं तुम बल बुद्धि निधान, आस दे गई सो हरिश चलय हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचारी एक सिंधु मोहराए, करी माया नभ नभ के खग कराए, जीव जंतु जे गगन उड़ाए, जल बिलो की तिनके परिछाए। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गाई चाक सक सो नवराय, एह विधि सदा गगन चर खाई, सोल छन हनुमान कह किन्ना, तासु कपुट कपुट कपि तुरत ही चिन्ह। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वालों जीवों को खाया करती। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताई मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गौ मति धीरा, तह जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोक। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनु श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखी एक आगे, तब पर धाय चढ़ो भय त्याग। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूल फल से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चले।
उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप ते काल ही खाए, गिरी पर चढ़े लंका तहि देखी, कहे न जायति दुर्ग विशेष। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान कुछ बढ़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के प्रकोप चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। आये छंद है। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदर यतना घना। चाहत हट बट सुबट विधि, चारु पुर बहु विधि नापन। गजबाजी खच्चर निकर पतचर, रथ बारथ निको गने। बहुरूप निशिचर जुत, अति बल सैन बर्तन नहीं पड़े। विचित्र मणियों से जरा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन वाटिका, सर कूप बाही सोपी। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि। कहु दे विशाल शैल समान, अति बल गर्जहि नाना। आड़े खन भिरी बहुविधि, एक एखन तरजहि। वन बाग उपवन बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियों सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनोखों अखाड़ा में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटि न बिकट तन, नगर चहु दिशि रक्षी। कहूँ महिष मनुष्य देखी, खराज खल निश्चर भक्षी। ऐ लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं। रघुवीर सरस सर तीरथ शरीर नहीं, त्याग गति पही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधाओं और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि यह निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावे। आइए दोहा है। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन खिन्न विचारा। तिलक रूप धरो निशि, नगर करो पैसारा। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधरि, लंक ही चले सुमरी नरहारी। नाम लंकिनी एक निशाचरी, सौ कह चले मोहि निंदारी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जनहि नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जह लागी चोरा। मुठिक का एक महाकपिहाने, रुधिर बमत धरने धर्मा। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर लुढ़क गए। पुनि संभारे उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय से शंका। जबन रावण नहीं ब्रह्म पर बड़ दीना, चलत बिरंची कहा मोहि छिन्न। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल होशी तै कपि के मारे। तब जाने सुनिशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखाऊं नयन राम कर। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए
तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्र से देख पाए। आइए, दोहा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलना ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलाकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं जो लभ क्षण मात्र के सत्संग से होता है। पर विषि नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल में शीतला शीतलाई। अयोध्या पुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उनके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खून के बराबर हो जाती है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेन समताहि, राम कृपा कर चितव जाहि, जति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमेरि भगवाना। हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसमें श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर परति करी शोधा, देखे जाता अगिनत जोधा, गौ दसानन मंदिर माहे, अति विचित्र कहीं जात सुनाए। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां जहां तक असंख्य योद्धा दिखे फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैन्य किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देखी बदेही, भवन एक पुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बना। हनुमान जी ने उस रावण को स्यान किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, जहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। आइए, दोहा है। रमायुध अंकित गृह शोभा, वर्ण न जाए, नव तुलसिका वृंद तह देखी, हर्ष कपि। एक महल श्री राम जी का आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, इह कहा सज्जन कर वासा, मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभूषण जाग। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार का तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते सुमरन किन्ना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा, एहि सन एति करिए पहचाने, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया, हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती परंतु लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहो निज कथा बुझाए। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा, सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरि दासानन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति हो, कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हो मोहि करण बड़ भाई। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए। आइए, दोहा है। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरी गुणग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथाएं कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए।
और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद में मग्न। सुनहु पवन सुत रहिन हमारे, जिमि दस दिन महु जीव विचारे, तात कबहु मोहि जाने अनाथा, करहे कृपा भानुकुलनाथ। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी कहानी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस्तनु कुछ साधन नाही, प्रीत न मत पद सरोज मन माहि, अब मोहि भा भरोस हनुमंत, बिना हरि कृपा मिलहि न सब। मेरी तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है, और ना मन में श्री रामचंद्र के चरण कमलों में प्रेम ही, परंतु है हनुमान। अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह किन्ना, तो तुम मोहि दरसु हठ दिन्ना, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात लिए जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले हार। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ, और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोग बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। आइए, दोहा है। असमय अधम सखा सुनु मोहु, पर रघुबीर किन्ह कृपा सुमरी, गुण भरे विलोचन। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्र में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी विसारे, फिर ही ते काहे न होई दुखारे, एह विधि कहत राम गुण ग्रावा, पावा निर्वच्च विश्राम। वो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तहाँ रही, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देख चाहो जानकी। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, करी सोई रूप गौ पुनितावा, वन अशोक सीता रह जा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई, तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का सा मासक सरीखा रूप धार कर वहां वहां गए, जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती। देखी मन ही महु किन्न प्रणामा, बैठे बीती जात निसी जामा, कृष्ण तनु शीस जटायक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्री। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेनी लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुणों समूह का जाप स्मरण करती रहती। आइए, दोहा है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भी पवन सुत देखी जानकी दीन। श्री जन की जानकी जी नेत्रों को अपने चरण में लाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं, और मन श्री राम जी के चरणों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी। तरु पल्लव महु रहा रकुलाई, कर विचार करो का भाई, तेहि अवसर रावण तह आवा संग नारी।
ये बना। हनुमान जी वृक्ष के पत्ता में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई क्या कर, इनका दुख कैसे दूर करो। इस में बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सितहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा, कह रावण सुन समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों, तब अनुचार करऊं पन मोरा, एक बार विलोक मम ओरा, तनु धरे ओट कहित बदेहि, सुमरियाद अवधपति परम सले। तुम मेरी दासी बना दूंगा, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके कियार पर्दा करके कहने लगी, सुनु दशमुख खगोत प्रकाशा, कबहू की लगनी करई विकासा, असमन समुझ कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुबीर बान। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमिलनी खिल नहीं सकती। जानकी जी फिर कहती हैं, अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के वान की खबर नहीं है। सठ सुने हरि अन होई मोहि, आज अधम नीलज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आइए दोहा है। आप ही सुनी खगोत सम, राम ही भानु समान, परुष बचन सुनि काढ़ियसि, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटियो तब सिर कठिन कृपाना, नाही त सपदि मनु मम बाने, समुखी होती न तब जीवन हर। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे समुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंदर, सौ भुज कंठ की तब असी घोरा, सुनु सटास प्रबंध मत पाऊं। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर है, सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार है। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति गृह अनल संजातम, शीतल निशित बहिष बरधारा, कह सीता हर मम। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तना कह नीति बुझावा, कहे सी सकल निशिचर ही बोलाई, सीतहि बहु तार सुचाई। सीता जी के यह वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब माया दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सभी राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारिब करी चिर कृपाना। यही महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डाल।
हम्म। आइए, आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं और आगे का पाठ अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, जय श्री राम।